बारिशों का मौसम शुरू हो गया था। छोटी चिड़िया ने तो बारिशों के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। उसने पक्का घर भी बना लिया था और घर में ढेर सारा भोजन भी जमा कर लिया था। भूरा जी, गर्मी तो हम दोनों ने यहाँ वहाँ मजे से काट ली। अब इन बारिशों का क्या बात है सोनबरी, अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही? वैसे मुझे बारिश का मौसम बहुत पसंद। कव्वे ने ऐसा बोला ही था, तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। सुंदरी कव्वी जल्दी से घर के अंदर चली जाती है, लेकिन भूरा कौवा तो बारिश के पानी में नहा रहा था। सुंदरी, तुम भी जल्दी से बाहर आ जाओ, बारिश में नहाने का मजा ही कुछ और है। भूरा जी, ये सब काम आप ही करना, मुझे बारिश में नहीं नाच। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पति पागल हो गए हैं जो बारिश में नाच रहे हैं। अब मुझे ही भोजन का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। फिर सुंदरी भोजन के लिए बारिश में उड़ रही थी। तभी वो छोटी के घर से खिड़की में से झांक रही थी। उसके घर में ढेर सारा भोजन था। वो तुरंत भूरा के पास आती है और कौवे से अरे वाह सुंदरी, तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है। छोटी को कुछ भी पता भी नहीं चलेगा। फिर कौवा छोटी के घर आता है और उसका दरवाजा खटखटाने लगता। इतनी तेज बारिश में कौन आया होगा? फिर छोटी चिड़िया अपना घर का दरवाजा खोलती है, तभी कौवा घर के अंदर आ जाता है। क्या हुआ भूरा, इतनी तेज बारिश में मेरे घर कैसे? वो छोटी बारिश में नाचने में अकेले मजा नहीं आ रहा, क्या तुम भी मेरे साथ नाचोगी? नहीं भूरा, मैं बारिश में बहुत जल्दी बीमार पड़ जाती हूँ, तुम किसी और के पास जाओ। ऐसे भूरा कौवा छोटी चिड़िया को बातों में लगा रहा था। पीछे से खिड़की में से सुंदरी कव्वी छोटी चिड़िया के सारे सेब चुराकर वहां से भाग जाती है। उसके बाद भूरा भी वहां से आ जाता है। बेचारी छोटी चिड़िया अपने सेब खाने के लिए ढूंढ रही थी, लेकिन उसको तो उसके सेब नजर नहीं आ रहे थे। अरे ये क्या, मेरी सेब की टोकरी कहाँ गई? मैंने तो यहीं रखा था। दूसरी तरफ कौवा और कव्वी मजे मजे से चुराए हुए अमरूद खा रहे थे। अरे वाह वाह, मीठे मीठे सेब खाकर मजा ही आ गया। भूरा, अब हर दिन हम दोनों ऐसा ही करेंगे। फिर रोज हमें भोजन की क्या चिंता होगी। कल तो मेरे सेब किसी ने चोरी कर ली, आज तो मैं मजे मजे से अंगूर खाऊंगी, वो भी अपना खिड़की बंद कर। फिर छोटी चिड़िया अपने खिड़की दरवाजे बंद कर लेती है और मीठे मीठे अंगूर खाने लगती है। फिर छोटी चिड़िया अपने अंगूर खत्म करने के बाद अपना खिड़की खोलती है। फिर सुंदरी कव्वी भूरा को अपना सारा प्लान भूरा चिड़िया के घर जाता है। क्या हुआ भूरा भैया, आप इतनी जल्दी में क्यों हो? किसान की पत्नी भर भर के अनाज बांट रही है, तुम भी जाकर ले लो। मैंने भी बहुत जमा कर ली, सोचा तुमको भी। भूरा भैया, मेरे पास तो पहले से ही भोजन जमा है, इसलिए आप ही लाएं। अरे चिड़िया, माना कि तुम्हारे पास ढेर सारा भोजन जमा है आगे के दिनों के लिए। क्या करोगी अगर ये बारिश नहीं रुकेगी तो? जाओ जाकर फिर छोटी चिड़िया को भूरा की बात ठीक लगती है। वो उसके साथ भोजन लेने के लिए चली जाती है। पीछे से सुंदरी कौवी चिड़िया के घर आती है। रानी, तुम्हें तुम्हारी माँ ने बुलाया है। दाने का वजन बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिए तुम भी अपनी माँ के पास जाओ और उनकी मदद कर। ये सुनकर रानी इंसानों के बस्ती की तरफ चली जाती है। फिर सुंदरी कवि जल्दी से चिड़िया के घर आती है और सारा भोजन चुराकर वहां से भाग जाती। छोटी, माला और सूदरी तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। वो तीनों अपने अपने बच्चों के साथ पेड़ों के ऊपर बैठकर बातें करते थे। शाम होने पर भी उनकी बातें खत्म नहीं होती थी। एक दिन सबको पता चलता है कि कोई दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत आया है। वो घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटा रहा है, जिस वजह से अब कोई भी रातों को जंगल में नहीं घूमता था। लेकिन छोटी, सूदरी और माला किसी के बातों पर यकीन नहीं करते हैं। एक दिन देर रात को सब पक्षी अपने घरों में सो रहे थे। सूदरी कौवी और उसका बेटा गहरी नींद में सो रहे थे। तभी आधी रात को कोई सूदरी कौवे का घर का दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी कौवी नींद से जाग जाती है। ये क्या, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई मेरा घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही? चलो, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो फिर से खटखट। फिर सूदरी सोने चली जाती है। थोड़े समय बाद फिर से कोई दरवाज़ा खटखटाता है। सूदरी धीरे से जाकर अपने घर की खिड़की से झांक कर देखती है।
लेकिन उसे बाहर भी कोई नजर नहीं आ रहा था। सूदरी बहुत डर जाती है। सुबह हो जाती है। सुबह होते ही सूदरी अपने दोनों दोस्तों के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताने लगती है। मेरे घर कोई जरूर भूत आया होगा। उसने रात में दरवाजा खटखटाया। मुझे बहुत डर लग रहा है दोस्तों। उसकी बातें सुनकर छोटी चिड़िया और माला दोनों बहुत हंसने लगते हैं। सुंदरी, ये सब तुम्हारा वहम होगा, तुम डरो मत। तुम दोनों को मेरी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। जब वो भूत आकर तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगा तब तुम दोनों को पता चलेगा। ऐसा कहकर सुंदरी अपने घर चली जाती है। उस दिन रात हो जाती है। माला कबूतरी अपने घर में अपने बेटे के साथ आराम से सो रही थी। तभी आधी रात को उसका दरवाजा कोई खटखटाता। इस समय मेरा दरवाजा कोई खटखटा रहा है, मुझे खोलकर देखना होगा। माला अपना घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। माला फिर से घोंसले में आकर सो जाती है तो फिर से कोई दरवाजा खटखटाता है। माला दरवाजा खोलकर देखती है तो तभी उसको एक भूत का बच्चा आसमान में उड़ता हुआ दिखाई देता है। वो तुरंत दरवाजा बंद करके घोंसले में आकर बैठ जाती है। कोई भूत रातों के वक्त आकर दरवाजा खटखटाता है, मगर कौन है वो? किसी को पता नहीं। ऐसा क्यों कर रहा? माँ, दरवाजा कौन खटखटा रहा है? मुझे बोलो ना माँ। छोटू बेटा, कोई नहीं, तुम सो जाओ। अभी अभी मैंने बाहर भूत को देखा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम सो जाओ छोटू बेटा। क्या बाहर भूत है? मुझे भी डर लग रहा है माँ। तुम आकर मेरे साथ सो जाओ माँ। उस रात माँ बेटा दोनों जगते रहते हैं। वो दोनों अब सोने से डर रहे थे। सुबह होते ही माला अपने दोनों दोस्तों को अपने घर बुलाती है। वो उन दोनों को सब कुछ बताती है जो उसके साथ हुआ था। हाँ दोस्त, वो एक भूत का बच्चा है। वो यहाँ क्यों आ रही है मुझे कुछ नहीं पता। वो ये क्या चाहता है? अरे माला, मैंने तो अभी तक उस भूत को नहीं देखा, लेकिन तुमने देखा है। अब तो तुम मुझ पर भरोसा करती हो ना? अगर ये सब सच है तो वो भूत आज रात मेरे घर आ सकता है। तुम दोनों आज रात मेरे घर पर ही रुकना, फिर आगे क्या करना है मैं तुम दोनों को बताती हूँ। उस रात वो तीनों छोटी के घर भूत के आने का इंतजार कर रहे थे। आधी रात होते ही छोटी चिड़िया का दरवाजा फिर से कोई खटखटाता है। कोई भी दरवाजा खोलकर देखने के लिए तैयार नहीं था। छोटी धीरे से खिड़की में बैठकर बाहर देख रही थी। तभी वो देखती है कि एक भूत का बच्चा उनका दरवाजा खटखटा रहा है। दरअसल वो भूत बच्चों को लेने के लिए वहां आया था। सभी एक एक करके उस खिड़की से भूत को देखने लगते हैं। डर के मारे सब छिप जाते हैं। दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। हम सब मिलकर भूत के सामने हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भूत कभी नहीं आए। फिर वो सभी एक साथ दरवाजे के पास आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। भूत को हनुमान चालीसा सुनना सहन नहीं होता। वो तुरंत वहां से भाग जाता है और फिर कभी लौटकर वहां नहीं आता है। ये जानकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। छोटी के दोनों दोस्त माला और सुंदरी उसकी बहुत तारीफ करने लगते हैं। इस तरह फिर से वो सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। एक जंगल था। उस जंगल में आपस में सब पक्षियां मिलजुल कर रहा करते थे। उस जंगल में ठंड का मौसम शुरू हो चुका था। ठंड की वजह से सारे पक्षियां बाहर निकलने से बहुत कतराते थे। वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते थे। उस ठंड के वजह से चिड़िया के बच्चे भी बाहर खेलने के लिए नहीं निकलते। मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। मम्मा, आप कहाँ पर जा रहे हो मम्मा? हाँ रानी बेटा, मैं काम पर जा रही हूँ। रानी बेटा, आप घर पर ही रहना, कहीं पर भी बाहर मत जाना। शाम तक मैं जल्दी ही घर पर वापस आ जाऊंगी। रानी अपने घर पर ही सो जाती है और छोटी चिड़िया काम करने के लिए खेत पर चली जाती है। तभी उसे रास्ते में गोरी कौवी दिखाई देती है और वो उससे कहती, गोरी बहन, इस ठंड की वजह से बच्चे बाहर निकल नहीं पा रहे हैं खेलने के लिए। छोटी बहन, आप भी इतनी सुबह सुबह खेत पर जा रही हो क्या, इतनी ठंड में? हाँ गोरी, क्योंकि जल्दी गए तो शाम होने से पहले ही घर पर जल्दी आ सकते हैं ना। हाँ छोटी, तुमने ठीक कहा। शाम होते ही ठंड बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। चलो जल्दी काम पर जाते। इस तरह वो दोनों बातें करते हुए अपने काम पर चले जाते हैं। तभी माला चील भी काम करने के लिए वहां पर आती है। सारे पक्षी भी ठंड में ठिठुरते हुए अपना काम कर रहे थे। जैसे तैसे शाम हो जाती है। शाम होते ही वो अपने घर पर आने के लिए वापस निकलने लगते हैं। तभी छोटी चिड़िया कहती है, हम सब लोग ऐसे मिलकर कितने दिन हो गए? हाँ छोटी, तुम ठीक कह रही हो।
इस ठंड के वजह से बच्चे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं खेलने के लिए। मेरा बेटा जग्गू भी बहुत जिद कर रहा है घर में बैठे हुए। तुम ठीक कह रही हो, मैं घर जाकर जग्गू को भी लेकर आती हूँ। चील अब आते आते हरियाली बहन को भी लेकर आ। फिर वो पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी उस जंगल में रहने वाले भूत को क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो बस इधर उधर भटक रहा था। रानी बेटी, क्या हुआ है? आप इतने उदास क्यों? मम्मा, इस ठंड के वजह से मेरे पंख बहुत जम गए हैं और मैं मेरे दोस्तों के साथ बाहर भी नहीं जा सकती खेलने के लिए। हाँ रानी बेटा, मैंने तुम्हारे दोस्तों को बुलाया है। तुम बहुत दिनों से ठंड के वजह से बाहर नहीं जा रही हो ना, इसलिए मैंने बुलाया है। मम्मा, जग्गू कौवा भी गोरी मासी हमारे घर पर आ रहे हैं। ऐसे ही सब लोग आ जाते हैं। बच्चे तो बहुत खुश होकर आराम से खेलने लगते हैं और पक्षियां भी साथ में बैठकर आग जलाकर आपस में बातें करने लगते हैं। अगर थोड़ी और देर मैं यहाँ रहूंगा तो मुझे क्या करना है कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मैं थोड़ा दूर जंगल की ओर जाता हूँ। अगर मुझे वहाँ कोई पक्षी दिखेगा तो उसे सताऊंगा और मार के खा। ऐसा सोचकर वो पक्षियों के घर की तरफ आता है। छोटी चिड़िया के घर पर सारे पक्षियां आने लगते हैं। ये सब देखकर रानी बहुत खुश हो जाती है और अपने घर के अंदर आकर ऐसे ही सब लोग खुशी से बातें कर रहे थे। तभी वो भूत भटकते भटकते पक्षियों के घर के पास आ जाता है। सीधा छोटी के घर के पास आता है और वो छोटी का दरवाजा खटखटाने लगता है। छोटी बहन, कौन है वो? कौन? इतनी रात को तुम्हारा घर का दरवाजा खटखटा रहे हैं और वो रोने की आवाज किसकी है? वो रोने की आवाज किसकी है? मुझे पता नहीं दोस्तों, इतनी रात को कौन मेरा दरवाजा खटखटा रहा है और बाहर कौन रो रहा है। रुको, मैं बाहर जाकर देखती हूँ कौन। रुक जाओ रानू बहन, तुम बाहर मत जाना। मुझे तो लगता है कोई भूत आई हुई है। हम लोग एक काम करते हैं, जाकर खिड़की में से देखते हैं वो बाहर कौन है। वो सब पक्षियां जाकर खिड़की में से बाहर देखने लगते हैं। वो सब पक्षियां उसे भूत को देखकर बहुत डर जाते हैं। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोल के जल्दी से बाहर आओ। मैं तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। ये घर को ही तोड़ दूंगा और तुम सबको मार दूंगा। अरे छोटी बहन, अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत डर। अरे दोस्तों, हम सब एक काम करते हैं। मेरे घर के पीछे एक रास्ता है, वहां से बाहर भाग जाते हैं। पर छोटी, हम भागकर कहाँ जाएंगे? मेरे घर चलते हैं दोस्तों। सब पक्षियां घर के पीछे से अपने बच्चों को लेकर निकल जाते हैं और वो सीधा चील के घर जाने लगते हैं। तभी वो उस भूत उन पक्षियां को देख लेती है। भाग रहे हो? भागो भागो। वे सब पक्षियां मिलकर चील के घर चले जाते हैं और चील के घर में आग जलाकर डरे हुए बैठे थे। तभी उस भूत चील के घर आने लगता है। अरे छोटी बहन, मुझे तो लगता है कि वो भूत यहाँ पर भी आ जाएगा। वो लोग ऐसा बोल ही रहे थे कि वहां पर भी भूत आ जाता है और उस घर के गोल गोल घूमने लगता है और उन सब पक्षियां को खिड़की में से देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और वो भूत कहता है, मुझसे तो तुम सब बच नहीं पा। बच्चे तो डर से कांपने लगते हैं। और तभी रानू चिड़िया कहती है। फिर वो सब पक्षियां उड़ते उड़ते सीधे मंदिर जाते हैं और जाकर सीधा पूजा करके हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं। ये सब देखकर वो भूत वहां से भाग जाता है।